बिकॉज हम जहाँ से आते हैं हमें ये नहीं पता होता कि हीरोइन भी बना जाता है। मतलब हमें लगता है वो तो फैमिली में ही होती हैं। कोविड आया तभी आई थिंक एक सर्टेन टाइम के बाद एवरीबडी थॉट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। तो उन्होंने बोला कि यार डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ना आपको लुक देखना है और बेसिक एक्टिंग देखनी है, तो कुछ लिंक भेज दो जो आपने पहले काम किए हैं, फिल्मों का नाम बता दो, तो मैं स्क्रिप्ट या अपने डायलॉग्स पहले ही बोल देती हूँ, सर मुझे दे दीजिए। और मैं पढ़ने के बाद मुझे सम आइडिया हो जाता है कि ये चॉप ऑफ हो सकता है, इतना चॉप ऑफ हो सकता है। वो पहले उतना मुझे नहीं था, आई यूज्ड टू लीव इट टू द डायरेक्टर, या ठीक है वो है तो वो देख लेंगे अगर उन्होंने सिलेक्ट किया है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री जिन्होंने फिल्म्स और वेब सीरीज में अपना जादू बिखेरा हुआ है। चलिए बात करते हैं अश्मिता बख्शी से ऑन फिल्मी टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रितु। हेलो अश्मिता, कैसे हो आप? आई एम गुड रितु, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। कुछ अपने बारे में प्लीज़ बताइए हमें। लाइक आप बॉम्बे से ही हैं कि आप भी लाइक बाहर से कहीं से आए हैं यहाँ पर मुंबई में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए? नहीं, लकीली मैं बॉम्बे से ही हूँ। ओके। बिकॉज इस हाफ जो स्ट्रगल होती है आपकी वो जो बाहर से आते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे बॉम्बे में हूँ मैं, तो मेरी पढ़ाई कॉलेज सब कुछ यहीं से हुआ है, तो मेरे लिए वो आसान हो गया था। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडस्ट्री आना है तो मुझे एक नए शहर में जाके अपनी लाइफ फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। सो बॉम्बे से हूँ और यहाँ पे मतलब जब स्टार्ट करना होता है तो आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू। सो हाँ, मेरी भी शुरुआत यहीं से हुई। एक कॉलेज से आप एक फैशन शो करते हो, फिर वहाँ पे कोई आपको कह देता है कि आप एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करते, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है इस पूरे जर्नी में? लाइक कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं? यार अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। मतलब वो सबके लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर एवरीबडी, बिकॉज हमारी फील्ड ही कुछ ऐसी है। सो पेरेंट्स हमेशा न्यूट्रल रहे हैं मेरे। मतलब उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मत करो, बट वो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बट वो करेंगे भी क्या? मतलब व्हाट सपोर्ट दे डू, ऑल दे कैन डू इज जस्ट गिव मी देयर ब्लेसिंग्स, और वो तो हमेशा से है ही उनकी। तो आपके कोई सिबलिंग्स हैं कि आप सिंगल चाइल्ड हैं? नहीं, आई हैव अ यंगर ब्रदर Okay. who's not from the industry. Okay. Does he like wish to be a part of it in any way? Not at all. As of now, no. He's been working for almost 7-8 years now, and he doesn't wish to be. अभी तक तो हमारी बात नहीं हुई उसके बारे में, तो I'm sure नहीं होगा। But future में जैसे ही कुछ अच्छा होता है, I would want him to be a part of this industry in some way. तो आपके कोई फैमिली मेंबर्स या कोई जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिससे यू थॉट ऑफ लाइक बीइंग एन एक्टर कि ये पहले से ही था दैट यू वांटेड टू गेट इनटू दिस फील्ड? दूर दूर तक नहीं। ओके। बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी फैमिली स्पोर्ट्स से है। मेरे ग्रैंडफादर हॉकी के प्लेयर थे, मेरे डैड भी इंडियन महाराष्ट्र हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। ओके। मेरे दादाजी भी थे। सो मैंने ट्राई किया था हॉकी, बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। सो बट वो हमारी इंडस्ट्री में कहाँ से, मतलब इट डजंट हेल्प एट ऑल। सो दैट्स ऑल आई कैन से कि एक बिजनेस फैमिली है, एक जॉब फैमिली है। इसके अलावा एक ये चीज़ है कि हम सब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, स्पेशली मी। इसके अलावा नथिंग। तो उनकी तरफ से कभी ये आपको क्वेश्चन नहीं आया कि यू शुड ऑल्सो गेट इनटू दैट लेगेसी ऑफ वो, क्योंकि हॉकी से आते हैं, उन्होंने सब सीखा है एंड दे हैव गॉट इनटू दिस फील्ड? सो आई थिंक स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें ना अभी कुछ साल हुए हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट को छोड़ के बाकी सब स्पोर्ट्स पे भी अटेंशन, एक लाइमलाइट गई है लोगों की, ऑडियंस की। वरना क्रिकेट को छोड़ के आई डोंट थिंक कोई दूसरे स्पोर्ट को इतना ज़्यादा अटेंशन दिया जाता था, एंड दे न्यू अबाउट इट। सो अगर हम उसमें चले भी जाते तो वहाँ पे करियर नहीं था। सो आई थिंक उनका डिसीजन समवेयर सही होता है, जो बड़े करते हैं वो सही ही होता है, वो आज हमको रियलाइज होता है। एग्जैक्टली। तो आपकी फर्स्ट जॉब कौन सी थी? लाइक वाज इट लाइक डायरेक्टली गेटिंग इनटू एक्टिंग या यू हैड लाइक अ करियर बैक देन क्वालिफिकेशन वाइज? नो, I have done my BSc IT from a renowned college in Mumbai, SIES college. I did my MBA also.
तो उनके थ्रू जो इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है हमने वही फॉलो किया था। तो मेरी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी भी इंटर्नशिप लगी थी, जिससे मैंने 3 मंथ्स कंप्लीट किया था। बट देन ध्यान मेरा था फिल्मों पे, या फिल्म नहीं बोल सकते हैं, बट सीरियल्स पे ध्यान था। बिकॉज हम जहाँ से आते हैं हमें ये नहीं पता होता कि हीरोइन भी बना जाता है। मतलब हमें लगता है वो तो फैमिली में ही होती हैं, मतलब उसकी बेटी है, उसकी बहू है, उसकी ये है, उसकी वही बनती है हीरोइन है या हीरो। हमें नहीं पता होता था कि ऑडिशंस होते हैं हीरोइन के भी, हीरो के भी। हमें नहीं पता था, हमें बस ये पता था कि हाँ भाई सीरियल चल रहा है, ट्राई कर लो। सो वहाँ से कॉलेज के साथ साथ ही फैशन शोज़ करते करते वहाँ पे काफ़ी BMM एक होता है ना, BMS BMM, तो उनके स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि ये सीरियल है तो आप क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने जाके ऑडिशन दिया, एक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा ऑडिशन दिया तो वो क्रैक हो गया। मेरा फर्स्ट सीरियल कॉलेज करते करते हुआ। तो लक कहीं ना कहीं एक फैक्टर प्ले करता है उस टाइम पर, जब टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लक ही फर्स्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज तब तक मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था, बट आई गॉट सिलेक्टेड बिकॉज समवेयर आपको कैमरा, सी देयर इज समथिंग जो अंदर, आप कहते हैं ना कि एक्टिंग आपके अंदर होती है। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज, बट कैमरा सेंस था मुझे थोड़ा बहुत, बिना सीखे। बिकॉज आज मैं सीखी हुई हूँ तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त मुझे बेसिक सेंस था, ग्रामर का सेंस था, हिंदी का सेंस था, डिक्शन का सेंस था, जिसकी वजह से मैं डायलॉग्स प्रॉपर बोल लेती थी या कैरेक्टर को समझ के उसे परफॉर्म कर सकती थी। और एक ऑडिशन में आप क्या ही पता कर सकते हो ना, एक लुक होता है और एक बेसिक कैमरा सेंस पता चलता है, उसके बेसिस पे हो गया था मेरा। तो वो कौन ऐसा एक पर्टिकुलर मोमेंट था या कौन सा कोई शख्स था जिसने आपको पुश किया या बताया कि यार आप मॉडल भी बन सकते हो या एक्टर भी बन सकते हो? Anybody who motivated you or pushed you for that? I think none. Nobody. It has to be self. You have to be self motivated. आपको दुनिया बोल दे कि आप ये बन जाओ, वो बन जाओ, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो ना, कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई आपको बोलते रहे तू तो कुछ भी नहीं बन सकती, लेकिन आप अंदर से अगर आपको पता है आप कर सकते हो, देन यू कैन विन। सबसे पहला चैलेंज क्या था गेटिंग इनटू एन ऑडिशन, कि ऑडिशन देना, लाइन सीखना, व्हाट वाज इट? चैलेंज कभी भी फर्स्ट या सेकंड प्रोजेक्ट मिलने का नहीं होता है। चैलेंज होता है उसे आगे क्या। मतलब मैंने 1 फिल्म कर ली, 2 फिल्म कर ली, 3 फिल्म कर ली, चौथे फिल्म के लिए भी मुझे जाना पड़ता था कि मैं अभी क्या, 1 वेब सीरीज़, 2 वेब सीरीज़, 3 वेब सीरीज़, चौथी के लिए फिर जाना पड़ता है अभी आगे क्या। हमारे लिए लाइंड अप नहीं होता है। मतलब हमारे लिए एज एन पीपल जो इंडस्ट्री से नहीं होते हैं, उनके लिए चीज़ें लाइंड अप नहीं होती हैं कि चल ये हो गया, इसके बाद ये है, ये भी फ्लॉप हो गई, चल ये कर लेंगे। ये नहीं होता। जब तक हम नोन नहीं हो जाते या फेमस नहीं हो जाते ना, तब तक आपने कितना ही काम किया हो, आपको अपने अगले काम के लिए जाना ही पड़ता है। मतलब डेली आपको एक कहते हैं ना कुआं खोदना है और पानी निकालना है, तो वो आप काम भी कर लो तो भी आपको करना ही पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कितना ज़रूरी है टू बी एन एक्टर, यू नीड टू लर्न द क्राफ्ट? कितना इम्पोर्टेंट है कि इट्स ऐसे बोला जाता है कि एक्टर तो कोई भी बन सकता है या कोई भी बन जाएगा, ये कितना गलत है आपके पर्सपेक्टिव से या पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्हाट डू यू थिंक कैन बी द चेंजेस? से आप कोई भी प्रोफेशन देख लो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, हर जगह क्वालिफिकेशन है, राइट? लाइक वी स्पोक सम टाइम बैक, हर जगह क्वालिफिकेशन है, बट एक्टिंग के लिए एज सच क्वालिफिकेशन नहीं है। बिकॉज वी ऑल नो द बिटर ट्रूथ कि क्वालिफाइड इंसान जो है यहाँ पे, वो भी आज घर बैठे हुए हैं। ट्रू। और उन लोगों को काम मिल रहा है जो शायद कुछ में भी कोई भी एक एक्ट करके फेमस हो गए हैं, बट आई डोंट नो कि उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है फिर। बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू नो योर क्राफ्ट, उसी से आप आगे जा पाओगे। बट वो 1-2 पल की जो फेम होती है वो मिल जाएगी आपको, शायद उसमें आप पैसा भी कमा लो, नाम भी कमा लो, आपका वो अंदर की एक भूख शांत भी हो जाए कि चलो मैं फेमस हो गई, मेरे पास पैसा भी आ गया। बट देन वो जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होती है, जो एक एक्टर के अंदर होती है ना, वो काम करते करते ही मतलब वो और बढ़ती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब मैंने भी आज एक्टिंग सीखी है, सो आई कैन फील द डिफरेंस। आपकी वॉइस, आपका कैमरे के सामने खड़े होने का तरीका,
आपको आपका एक सीन को मोल्ड करने का तरीका, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं. सो आई थिंक बॉटम लाइन इज यू शुड लर्न द क्राफ्ट. आपकी मूवीज़ की बातें करते हैं कि आपकी पहली मूवी का एक्सपीरियंस क्या रहा, व्हाट वाज इट लाइक, सेट की क्या फीलिंग थी एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद द डायरेक्टर? पहली फिल्म मेरी पहली फिल्म जो थी वो एक, मतलब आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट और नो, इट वाज अ स्मॉल बजट फिल्म एंड आई नेवर हाइड इट फ्रॉम पीपल हु हैव आई टॉक टू. मैं जाके बताती नहीं हूँ, बट देन मैं छुपाती भी नहीं हूँ अगर कोई मुझे पूछे तो. सो दैट फिल्म वाज कॉल्ड मकर जाल एंड वो फिल्म एक टीवी डायरेक्टर ने बनाई थी एंड पूरी जो कास्ट थी वो एवरीबडी वाज न्यू इन द फिल्म. सो हम उसके लिए, मैं साइन में रहती हूँ तो मैं वहाँ से हम वसई जाते थे उसकी रिहर्सल के लिए ऑलमोस्ट डेली. सो वो एक डेडिकेशन था कि फ़िल्म करना है, फ़िल्म मिली है तो हमें फ़िल्म करनी है. तो वो फिल्म का एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगर वो फिल्म मैं नहीं करती तो शायद मुझे एक्टिंग का एक बेस होता है ना, वो नहीं आता. तो वो जो डायरेक्टर थे, वो जो टीम थी, उन्होंने हमें कैमरा फेस करना, लाइट फेस करना, लाइट लेना, एक एक जो एक्टिंग का फ्लो होता है ना, वो मैंने वहाँ पे सीखना Like the शुरू base. किया. यस यस. एंड आपने हसीना पाक में भी काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज शेयर कीजिए. लाइक कैसा था टू वर्क विद द डायरेक्टर, द कास्ट? यस, ये हसीना से पहले भी मैंने 2-3 फिल्में की थी, है ना. बट एक कहते हैं ना कि आपको बड़े सेटअप में दिखना पड़ता है, तब जाके चाहे आपने छोटा ही रोल क्यों ना किया हो, बड़े सेटअप में दिखोगे तो फटक से दिख जाओगे, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड वेरी इजीली. सो मेरे साथ वही हुआ. मतलब मैंने इससे पहले जो फिल्में की उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन या बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा नहीं, जबकि दोज वर मेजर रोल्स, मेजर पार्ट्स. बट जब मैंने हसीना की एंड आई प्लेड हसीनाज डॉटर इन द फिल्म, देयर वर 4 सीन्स इन द फिल्म, बट वो 4 सीन में ही लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया. सो आई थिंक पूरा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि द टीम वॉज वेरी गुड, द कास्ट वॉज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, बिकॉज मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं बड़े सेटअप में काम कर रही थी. तो दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल एंड समवेयर आप अंदर से कंफर्टेबल होते बिकॉज यू नो यू आर गुड इनफ एंड यू डिजर्व दिस. सो आई न्यू इट कि हाँ यार, यहाँ तो आना ही था. आई ऑलवेज न्यू दैट. सो आई वॉज ओके, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी डूइंग द फिल्म. सो टीवी और मूवीज़ की जर्नी के बीच क्या डिफरेंस आपको लगा इन टर्म्स ऑफ शूटिंग एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्टर, द कास्ट, कि दोनों में क्या डिफरेंस है? यार टीवी में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई. मुझे करना था ऑनेस्टली. मैंने जब ये टीवी स्टार्ट किया, मैंने सहारा से, मेरा फर्स्ट शो सहारा के साथ था, नियति. मुझे आगे टीवी करना था बट मुझे फिल्म मिल गई. फिर मैंने टीवी ट्राई किया, मैंने ऑडिशंस दिए थे उसके बाद भी, बट टीवी में काम नहीं मिला मुझे फिल्मों में और वेब में बहुत बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत इजीली काम मिल गया. तो टीवी का मुझे जितना भी एक्सपीरियंस था, मैंने 6 मंथ्स टीवी में काम किया, तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि आपका वो एक फैमिली बन जाती है, वो आपका रेगुलर जॉब बन जाता है. लाइक यू गो इन द मॉर्निंग, यू कम बैक इन द इवनिंग. सो वो आपकी एक जॉब बन जाती है, वो सेट के लोग आपके अपने बन जाते हैं. फिल्म में ये थोड़ा सा कम होता है बिकॉज यू शूट फॉर 20 days, देन यू आर ऑन अनदर सेट, देन अगेन यू शूट, देन यू आर ऑन अनदर सेट. सो वो एक सेट हॉप हो जाता है. सीरियल में देयर इज ऑलवेज अ कंसिस्टेंसी, आई फील. बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो क्रिएटिविटी जो है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ कोर्स उसकी राइटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा एज एन एक्टर वेरिएशन नहीं दे सकते. बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं. तो टीवी और मूवीज़ की बात करें, आपने दोनों जॉनर में वर्क किया हुआ है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, लाइक टीवी में काम करना एंड मूवीज़ के लिए काम करना? सो टीवी एंड फिल्म्स दोनों, मतलब दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स एज एन फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज टीवी में क्रिएटिवली आपके पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं. there's एक पर्टिकुलर ट्रैक को फॉलो करना पड़ता है, तो आपको वही कैरेक्टर में आपको रहना पड़ता है. बट उसके प्रोज भी हैं, लाइक यू गेट, इट्स अ सिक्योर जॉब, पीपल नो यू वेल. तो फिल्म्स एंड टीवी में जो एज एन एक्टर आई कैन टेल कि क्रिएटिवली थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. बिकॉज आप एक ट्रैक को फॉलो कर रहे हो टीवी में,
तो आपके पास वो लिबर्टी नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन ला सको। और फिल्म की जहाँ तक मैं बात करूँ, उसमें भी एक कैरेक्टर होता है, बट समहाउ आई थिंक उसकी राइटिंग में डिफरेंस होता है, जहाँ पे आप अपना इनपुट ज़्यादा दे सकते हो। यू कैन डिस्कस सर्टेन थिंग्स विद द डायरेक्टर। वो टीवी में थोड़ा सा लिमिटेशंस है, सो दैट्स द डिफरेंस। और टीवी और मूवीज़ में कास्टिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है? यार कास्टिंग प्रोसेस जो मुझे लगता है, टीवी इज़ टफर, बिकॉज टीवी में बहुत से लोग होते हैं जिनको आपको अप्रूव करना पड़ता है। मतलब आई हैव नेवर बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा, बट आई थिंक कि आप पहले कास्टिंग डायरेक्टर आपका ऑडिशन लेते हैं टीवी में, then it goes to the production house, then the channel, and there are multiple people who have to okay you. And film में I think it's the director's call, because वो director का माध्यम होता है। तो I think films are easier to TV, get than TV for me at least. Yeah, for you. Yeah. And also एक और मेरा सवाल है इस चीज़ को लेकर कि have you ever faced any difficulties in terms of getting a certain role or even getting in TV for that matter? अगर कुछ indifferences हुए हैं या approach in not in a right way, ऐसा आपके साथ कभी कोई situation हुई है? यार situation तो I'm sure सबके साथ होती है। हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा बदनाम है, बिकॉज एंटरटेनमेंट नाम आ जाता है, ग्लैमर नाम आ जाता है, इसीलिए। वरना अगर आप देखिए तो एक पेट्रियार्की वो हर जगह है, एक मेल डोमिनेंस जो जैसे कहते हैं वो, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो मतलब आपका एक्ट्रेस कौन होनी चाहिए, वो एक मतलब मैंने जितना सुना है, एक हीरो डिसाइड करता है कि यार ये हीरोइन होनी चाहिए, ये एक्टर्स होने चाहिए, बट हमने उल्टा कभी नहीं सुना कि यार हीरोइन बोलती कि हीरो कौन होना चाहिए एक्चुअली। तो एक वो चीज़ है, प्लस पे डिस्पैरिटी है। मतलब आपको आप ही के साथ जो लड़का आप ही के लेवल पे है, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सॉरी बट उनको दिमाग में ऐसा है कि यार लड़का है तो पैसे तो ज़्यादा ही मिलेंगे ना। बट इट्स योर ड्यूटी नाउ, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में भी, 8 साल से काम कर रही हूँ, तो नाउ आई हैव टू से कि सर मेरा एक्सपीरियंस है ज़्यादा, सो दिस इज़ व्हाट आई चार्ज, एंड इफ़ इट्स ओके ग्रेट वी कैन नेगोशिएट, इफ़ नॉट देन नो प्रॉब्लम। बट अगर मुझे पता चलता है कि यार वो ज़्यादा है, आई डोंट इंटरफेयर, बट देन आई ऑल्सो थिंक कि हाँ ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई फील, आई विल कोट दिस मच। सो वो एक चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं थोड़ी बहुत। बाकी कुछ चीज़ें मैं कट कर देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यार एक्टिंग के अलावा कुछ बात हो रही है, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, अगर वो एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है, आज अगर हमारी बात हो रही है, हम कॉफ़ी पे बैठते हैं और हमारी बात हो गई, सो दैट्स अ डिफरेंट फ्रेंडशिप दैट वी कैन टेक फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली, बट इट डजंट, इट शुड नॉट अफेक्ट आवर वर्क, राइट? कि यार मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ तभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, नहीं, मेरी फ्रेंडशिप है आपके साथ, ग्रेट, I'll have coffee with you, we'll go for a movie, that's a different thing. But then जहाँ काम की बात है, अगर वो काम के अलावा कुछ और बात करते हैं, I cut it off, चाहे वो कोई भी हो। And how do you take that in approach कि regarding, जैसे आपने example दिया that if anybody is talking to you in terms of work related, आप उनसे बात भी कर लो या कॉफी के लिए भी अप्रोच हो जाए, अगर वो चीज़ थोड़ा conversation is going very awkward, तो how do you deal with that? मैं awkward तक पहुंचने ही नहीं देती हूँ। मतलब इनिशियली इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी कि यार ये बात यहाँ कैसे पहुंच गई। वही आपने वो फेस किया स्टार्टिंग में, यस, बट स्टार्टिंग में यू आर नाइव, यू आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री वेयर यू नो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रीचर्स, सो वो थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट होता है, बट देन वंस यू नो दैट वर्क जहाँ होता है ना, वहाँ नॉनसेंस बात होती ही नहीं है। It depends upon the person also. I agree with that. Absolutely, absolutely. जहाँ काम है वहाँ पे conditions नहीं है. Your friendship, your relation with the person is a separate thing. But conditions नहीं आ सकती. But that's happened like in the transition from TV to movies. Yeah, it's happened in TV also and movies also. See, TV में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं टाइम दिया, तो मुझे नहीं पता. बट जब एक प्रोसेस होता है ना जहाँ पे आप लोगों को मिल रहे होते हो, तो मुझे लगता है वो बेस लेवल हो या टॉप लेवल हो, हर जगह ये सोच के लोग बैठे हैं
तो आप चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, वो हर इंसान बहती गंगा में बस हाथ डुबोना चाहता है, तो वो बस ट्राई कर लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज़ को कट कर दो, बिकॉज योर फोकस हैज़ टू बी वेरी क्लियर, इट हैज़ टू बी वर्क। And do you think it's also unfair at some level where there are people जो दूसरी approach अपना लेते हैं and there are people who are struggling hard कि हमें काम नहीं मिल रहा है या हम ढूंढ रहे हैं काम and this is उनको एक notion आ जाता है this is the easy way out. Do you think that's fair? यार honestly कितनी लड़कियों ने या लड़कों ने ये अप्रोच अपनाया है और वो 100% सक्सेसफुल रहे हैं। आई डोंट थिंक मोर देन 0.1% नहीं होगा वो, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर यू टू बी अ गुड एक्टर वन, और अ क्राइटेरिया कि आपका प्रोडक्ट इस चीज से, इस इंसान के साथ ये करने से सेल हो जाएगा। अगर वो होता तो फिर सब करते, बट ये दोनों चीज़ों की गारंटी नहीं मिल रही है आपको कोई भी गलत स्टेप लेने से। Exactly. देन आई थिंक इट शुड नॉट बी अ थिंग जो आप अपने लिस्ट में लिख सको कि ओके दिस इज समथिंग आई हैव टू डू। नो, सी स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस एंड देयर आर नो जजमेंट्स फ्रॉम माय साइड, जिसकी जो मजबूरी, जिसकी जो इच्छा। Exactly. बट फॉर मी व्हेन इट कम्स टू वर्क, आई डोंट फॉलो और आई डोंट बिलीव कि योर रिलेशनशिप्स वर्क बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, बिकॉज अल्टीमेटली कैमरे के सामने आपको आना है। तो वो एक बार इंसान पुश कर देगा कि चलो मेरी बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, और वट एवर रिलेशनशिप यू हैव, बट देन उसके बाद आगे आप ही को जाना है। तो स्टार्टिंग से ही आप वो रखो ना कि आपको वर्क, अनलेस आपके फादर हैं तो अलग बात है, या आपकी फैमिली में है तो अलग बात है, बट अगर वो नहीं है तो फिर आई थिंक वर्क हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी और क्राफ्ट हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी, बाकी सब बैक सीट। एंड ऑल्सो एक फिल्म इंडस्ट्री में है ये कि स्टार किड्स को पहले अपॉर्चुनिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि दे उनके लिए मूवीज मिलना, उनको चीजें मिलना इज वेरी इजी, एंड फॉर पीपल ऑन द अदर साइड दे हैव टू स्ट्रगल मच। व्हाट डू यू थिंक, इज इट दैट फेयर? क्वेश्चन में ही आंसर है। पहला जो ब्रेक होता है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान पहले ब्रेक के लिए सालों रुक जाता है, वो पहला ब्रेक इनको मिल जाता है जल्दी, विच इज़ नॉट देयर फॉल्ट, दे आर ब्लेस्ड विद इट। अगर मैं भी एक फैमिली इंडस्ट्री से होती जो फिल्म से है, मुझे भी वो मिलता। अगर मैं नहीं हूँ, सो आई हैव टू वर्क माई वे थ्रू इट। बट जो इंडस्ट्री से हैं, उनको वो जो पहला, दूसरा, तीसरा, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वो ईजिली मिल जाती हैं। बट देन तीसरा, चौथा के बाद, चौथे प्रोजेक्ट के बाद कहीं ना कहीं उनको, अभी ऑडियंस हमारी इतनी स्मार्ट हो गई है ना, वो रिजेक्ट कर देती है। वो एक चांस, दो चांस फिर दे देगी कि चल ठीक है यार, इट्स ओके, अभी वो उस फैमिली से, उसकी क्या गलती है, तो चलो देखने चले जाते हैं, या वेब सीरीज़ देख लेते हैं, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, देख लेते हैं। बट अगर यू आर नॉट गुड, देन अभी वो आपको रिजेक्ट भी कर देती है। बट स्टिल इट हैज़ द अदर साइड कि आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। लाइक आई डोंट वांट टू नेम एनी एक्ट्रेस, but she's, in my eyes, she's not a very good performer. Human being, she can be very good, she can be a good looking woman, but as a performer I think she needs to work a lot. But उनकी पहली फिल्म आई, बहुत चल गई, because she belonged to the film fraternity, वो फैमिली से है, फैमिली से वो फिल्म बहुत चल गई। सेकेंड फिल्म आई, बिल्कुल नहीं चली, बिकॉज शी वॉज नॉट अ गुड एक्ट्रेस। थर्ड फिल्म आई, उनकी एक्टिंग को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया, शी इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस। बट वो तीसरा, फिर चौथी भी आई, पांचवी भी आई, वो आज तक कर ही रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं बिकॉज शी हैज़, सेम थिंग जो मैंने आपसे पहले बात की, कि एक ना रेडी होता है आपके पास, एक, हाँ, एक प्लेटर होता है। वो प्लेटर में जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप करते रहो। फिर जब वो प्लेटर ही ख़त्म हो गया, चाहे वो पैसे का प्लेटर हो, चाहे वो फिल्मों का, जब वो प्लेटर ख़त्म होता है तब आपके चांसेस ख़त्म होते हैं, जो हमारे लिए नहीं है। हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है। पहला मिलने के बाद अगर वो सुपर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरे के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा सक्सेसफुल नॉर्मल हुआ तो भी आपको तीसरे के लिए जाना पड़ता है। तो आपको, आपका ना, एक कहते हैं बेस, नींव के बाद भी एक सर्टेन तक आपको बनाना पड़ता है, तब जाके कुछ होगा, वरना मुश्किल है। बट कंसिस्टेंसी इज द की, सब लगे, हार्ड वर्क। यस, यस। हाउ मच डू यू थिंक हार्ड वर्क, लक और टैलेंट एक साथ फैक्टर प्ले करता है एक्टिंग में? लक, अगर 5 कंपार्टमेंट्स है ना, तो लक लक लक, देन हार्ड वर्क, और लास्ट में टैलेंट।
क्योंकि This is what I know. बहुत लोगों को लगता है टैलेंट इज द मेन थिंग. It should be the main thing ना. It should be. वो लक को इतना आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी या 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी ऐसे सीए को दोगे अपने काम के लिए जो नया है, जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या उसे दोगे जो एक्सपीरियंस्ड है, जो सीख कर आया है, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है. ऑब्वियसली दूसरे को दोगे, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. आपकी एक बहुत बड़ी पार्टी है 500 लोगों की, तो आप एक ऐसे शेफ को दोगे जो एक बर्थडे पार्टी 20 लोगों की करता है, या उसको दोगे हाँ जिसने केटरिंग संभाली हुई है पहले, जिसको नॉलेज है? ऑब्वियसली गुड फॉर द सेकंड वन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स. यस, बहुत से फैक्टर्स हैं. सी अगर एक फैक्टर होता ना सिर्फ टैलेंट, तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि ही इज मोर टैलेंटेड और शी इज मोर टैलेंटेड. टैलेंट का कोई लिमिट नहीं है. बट देन यहाँ पे फैक्टर्स इतने सारे हो जाते हैं कि आप लक को ही सब कुछ मान लेते हो कि लक पे ही छोड़ दो, बहुत सभी अभी लक ही देखेगा. एंड हाउ मच डू यू थिंक कि अच्छा लगना स्क्रीन पर एक एक्टर को इनसिक्योर करता है इन टर्म्स ऑफ उनको वो चीज़ें करवा देता है जो उन्हें नहीं करनी है, in terms of getting them, you know, in that particular मतलब shape. जो चीजें ज्यादा ऊपर आई हैं in terms of fillers and everything, कितना रोल प्ले करता है वो? या मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो आपको अगर अलग दिखना है तो you should be okay with it, but you should not change your aesthetics. मतलब आप enhance कर रहे हो जो चीज़ मेकअप करती है, आपके फीचर्स enhance करती है. तो अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो एक ऐसी ट्रीटमेंट के लिए जो आप if you're a 30-year-old woman, if you can, you know, with certain things you can try and maintain your looks and look fresher and younger, तो आई थिंक विद डॉक्टर्स एडवाइस कुछ चीज़ें करवाना इज़ नॉट बैड. हम भी करवाते हैं, फेशियल्स कराते हैं, टाइटनिंग करवाते हैं, इसमें कोई बट इसमें छुपाने वाली बात भी नहीं है, बिकॉज यू आर एनहांसिंग योर लुक्स. हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि व्हाई इज देयर लाइक अ टैबू कि यार इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि हमने ये किया, हमने फिलर्स करवाया. पता नहीं, दिख जाता है, सब कुछ दिख जाता है. आपने अगर बॉडी में भी आपने कुछ चीज़ें करवाई हैं, जैसे अगर आपने ब्रेस्ट एनहांसमेंट करवाई है या आपने बट्स एनहांस करवाए हैं, दिख जाता है बिकॉज यू आर आउट देयर. अभी तो सोशल मीडिया भी आ गया है, अब वहाँ पे भी एग्जैक्टली आपका बिफोर आफ्टर पोस्ट कर देते हैं एंड देन यू गो ऑन एंड से ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म मैंने तो कुछ नहीं करवाया. सो आप अपना ही फूल बना रहे हो ना. सोशल मीडिया में ने भी आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत इफेक्ट किया इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स को. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे टिकटॉक आया, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, वहाँ से बहुत एक्टर्स बाहर निकले हैं. तो व्हाट डू यू फील कि उससे भी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है? हाँ, उससे कंपटीशन तो बड़ा ही है ऑफ कोर्स, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज जो जिनको एक्सेस नहीं था वो एटलीस्ट एक्सेसिबल हो गए. मतलब जैसे कुछ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स तक वो नहीं पहुंच सकते थे बट वो पहुंच गए. बट देन सेम चीज़, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, जहाँ पे प्रोज थे वहाँ पे कॉन्स भी हैं. तो जो एक्टर्स नहीं भी थे तो वो नॉनसेंस करके भी फेमस हो गए. एंड सर्टेन चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस और whoever the concerned person is, वो सिर्फ उस नेम पे उन लोगों को उठाते कि यार चलो इनके इतने फॉलोअर्स हैं तो एटलीस्ट इतने लोग तो देख लेंगे. बट आई थिंक अभी इतने महीने हो गए, इतने साल हो रहे हैं अभी सोशल मीडिया को आए हुए, आई डोंट थिंक फॉलोअर्स के बेसिस पे कोई फिल्म हिट हुई है. एग्जैक्टली, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी बिग मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, फॉलोअर्स भरे पड़े हैं, एंड देयर आर स्टार्स ऑल्सो इन द फिल्म, बट इट डिडंट वर्क एट ऑल. मतलब वो फॉलोअर्स आपको उस प्लेटफॉर्म पे ही देखना पसंद करेंगे, वो आपको पैसे दे के आपकी फिल्म नहीं देखेंगे. फॉर दैट मैटर वो आपकी वेब सीरीज भी नहीं देखेंगे. यू हैव टू बी अ परफॉर्मर फॉर दैट और अ स्टार फॉर दैट. तो दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए. डू यू थिंक ये ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है कि हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? हाँ यार, अभी हुआ है. ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑडिशंस में भी लाइक, मतलब आई डोंट नो, जब मैं भी इंडस्ट्री में मैंने भी शुरू किया था, कहाँ था ये सब. हमें तो बस इतना पता था एक्टिंग आनी चाहिए ना, आप अच्छे दिखने चाहिए, पतले होने चाहिए, ये चीज़ें स्टार्टिंग में थी. सो फॉलोअर्स का आई थिंक कि फॉलोअर्स का ये सिस्टम है कि अभी तो खरीदे भी जाते हैं, या खरीदे जाते हैं, और फिर आपकी प्रोफाइल को ऑथेंटिक रखने के लिए लाइक्स और कमेंट्स भी खरीदे जाते हैं. द ब्लू टिक. यस, बहुत चीज़ें हैं.
एंड एवरीथिंग हैज़ बिकम पेड नाउ. सो आई थिंक ये उन लोगों को भी रियलाइज हो जाना चाहिए एंड दे शुड स्टॉप इट. मतलब फॉलोअर्स के बेसिस पे आप अच्छे एक्टर्स को मत पीछे कर दो. दैट्स ऑल आई वांट टू से. बाकी तो उनकी मर्जी है, यहाँ पे तो बहुत चीज़ें चलती हैं. सो एज ए एक्टर मैं यही बोल सकती हूँ कि गिव चांस टू पीपल हु डिजर्व एटलीस्ट इस ब्रैकेट में. यहाँ पे भी अगर आप ब्रांचेस ले आओगे तो ऑलरेडी यू नो देयर एक डिवीजन है जो जिनको मिल रहा है काम अपने एक बैकड्रॉप से, और एक है जिनको नहीं मिल रहा था बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम दिस फ्रेटर्निटी. इसमें भी अगर आप ब्रांचेस ले आओगे तो फिर यू नो चांसेस कम हो जाएंगे, अच्छे एक्टर्स को काम मिलना बंद हो जाएगा. तभी तो लोग बाहर की फिल्में देख रहे हैं ना, कोरियन फिल्म्स देख रहे हैं, इंग्लिश फिल्म्स देख रहे हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे फिल्म्स के नाम पे या एक्टर्स के नाम पे, डायरेक्टर्स के नाम पे भलता ही कुछ चल रहा है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो एक्चुअली में पूछनी भी थी इन जनरल कि आप एक्टर्स तो इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट कर लेते हो, बट क्या आप डायरेक्टर और डीओपी उन लोगों को कास्ट करते हो जो रील्स बनाते हैं? कभी नहीं करोगे. नेवर. तो ये चीज़ें एक्टर के साथ ही क्यों? जस्ट बिकॉज फेम इज अ फैक्टर, बट इट्स नॉट गोइंग टू मेक people go and buy your tickets. That's for sure. There has to be content first and then followed with of course certain stars जिनके लिए लोग आते हैं, and then performances. So I think these three should be the criteria because we are the young generation. हम बोलेंगे तब जाके चीज़ें change होंगी. And I don't hide away from sharing my thoughts, and this is what I feel. ऑल्सो हम आप डिवीजन की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री में देन बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, डायरेक्शन, एक्टर्स ऑन बोर्ड लाना. अब तो ऑफलाइन ऑनलाइन मीडिया हो गया है, एंड ऑल्सो ऑडिशंस हो गए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑफलाइन ऑडिशंस एंड ऑनलाइन ऑडिशंस? ऑनलाइन ऑडिशंस आई थिंक सेल्फ टेस्ट की बात कर रहे हो आप? जो ये कास्टिंग वाले बोलते हैं कि ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट करके भेज दो. वो कितना फैक्टर प्ले करता है? आई थिंक ये कोविड के टाइम हुआ था. उससे पहले नहीं, बट अब वो एक ऑफिस ही बुलाया जाता था. जब कोविड आया तभी आई थिंक एक सर्टेन टाइम के बाद एवरीबडी थॉट कि नो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. सो उन्होंने बोला कि एक यार डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ना आपको लुक देखना है और बेसिक एक्टिंग देखनी है, तो कुछ लिंक भेज दो जो आपने पहले काम किए हैं, फिल्मों का नाम बता दो, और कुछ वेब सीरीज तो तभी नई आई थी, तो ये नहीं होता था कि वेब सीरीज के नाम बता दो. फिल्में, शॉर्ट फिल्में ये होती थी, एड्स होती थी. तो हमने वो सब भेजा. मेरी खुद कास्ट, मेरी जो वेब सीरीज थी जो काफ़ी चली MX प्लेयर पे, मैड फिल्म्स के साथ, मियाँ बीवी और मर्डर, उसमें राजीव खंडेलवाल है, मैं हूँ, मंजरी फडनेस है. तो वो मेरी सेल्फ टेस्ट से ही कास्ट हुआ मेरा. उन्होंने बोला एक सेल्फ टेस्ट बना के भेजो. मतलब हम इतने ज़्यादा उस टाइम पे पीड़ित थे कि एक सेल्फ टेस्ट और मैं रात को 3 बजे उठ के बना सकती थी. मैं नहीं, बहुत से लोग अपना काम दिन रात कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू फील कि एवरीथिंग इज नॉर्मल. तो मैंने भी बहुत जल्दी मैंने भी सेल्फ टेस्ट बनाया, मैंने भेजा, एंड वो सिलेक्ट भी हो गया. एंड अंडर दैट एनवायरनमेंट दे आस्क्ड मी टू कम टू द ऑफिस with proper precautions taken. मैं ऑफिस गई and within 2 days I got finalized. So I will not say कि यार this didn't work. It did work, but then आपको वो process follow करना पड़ता है जहाँ पे आप ऑफिस भी जाओ उनसे मिलने, and then they'll have a look, they'll talk to you. वहाँ पे भी उन्होंने बोला था चलो एक सीन रीड करो, तो मैंने वो सीन रीड किया, and then they gave me that part. So offline auditions, I think it does work. It kind of gives you an idea about, do you know the basic about acting or no. एक कैमरा का आपको सेंस भी है या नहीं. इसीलिए जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है. दैट्स इट. और आपके मूवीज़ की बात करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डायरेक्टर्स के साथ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रोल, एंड ऑल्सो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे यू फेल्ट इट कुड हैव बीन अवॉइडेड या अनकंफर्टेबल रहा है? जैसे मैंने एक फिल्म की थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट इट्स अ बिग फिल्म विद अ बिग स्टार. उसमें मैं जब भी डायरेक्टर से मिलने गई तो उन्होंने मुझे एक रोल बताया कि ये रोल है आपका. एंड मैं ऑलरेडी 2 फिल्में कर चुकी थी उससे पहले. मैंने हसीना भी कर ली थी और फ्राइडे भी कर ली थी. तो मुझे था कि या तो इससे बेटर रोल हो
या एटलीस्ट उतना रोल हो, बिकॉज इट्स द बेसिक थिंकिंग दैट एवरीबडी फॉलोज। तो मैंने भी वही सोचा, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे नरेशन दिया था उस कैरेक्टर का, इट वॉज अ गुड कैरेक्टर। लेकिन जब मैंने शूट किया और जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें 2 सीन्स भी नहीं थे, एंड आई वॉज टेकन अ बैक, बिकॉज मेरे लिए जो एक्टर थे उनके साथ मेरे काफ़ी सीन्स थे, एंड दो सीन्स वर चॉप्ड ऑफ। सो मैंने डायरेक्टर को सबसे पहले मैसेज किया, मैं बोला सर यार मतलब इतने सारे सीन्स कट हुए, आई नो इट्स देयर अल्टीमेटली इट्स देयर कॉल, हम नहीं बोल सकते एज एन एक्टर, बट आप पूछ तो सकते हो। एब्सोल्युटली। तो मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने बोला इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, एंड लास्ट सीन में दे टोल्ड मी देयर इज गोइंग टू बी अ रेवलेशन, एज इन आप जैसे आप एक कॉप, अंडरकवर कॉप दिखाए जाओगे, एंड इट विल बी रिवील्ड दैट आप सिर्फ एक फ्रेंड नहीं हो, आप अंडरकवर कॉप हो। ओके। So I thought that was interesting because it establishes a character. But then वो भी नहीं हुआ. That's where I got little upset. क्या ठीक है चलो scenes तो आपके हाथों में, आपके हाथ में है कि आप कट कर दो, बट एक कैरेक्टर ही आपने चेंज कर दिया। तो वहाँ मैं थोड़ा सा मेरा मतलब एक होता है ना, आप एज एन एक्टर आप पुट ऑफ हो जाते हो कि नाउ मैं पहले अच्छे से पूछ लूंगी कि क्या रोल है सर, कितनी क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, कितनी रहने की पॉसिबिलिटी है। लीड में तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट इफ यू आर डूइंग कैरेक्टर रोल्स, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए अभी एज एन एक्टर कि सर मुझे बता दीजिए कि इसका कितना स्कोप होगा। तो मैं स्क्रिप्ट या अपने डायलॉग्स पहले ही बोल देती हूँ कि सर मुझे दे दीजिए, और मैं पढ़ने के बाद मुझे आइडिया हो जाता है कि ये चॉप ऑफ हो सकता है, इतना चॉप ऑफ हो सकता है। वो पहले उतना मुझे नहीं था, आई यूज्ड टू लीव इट टू द डायरेक्टर, क्या ठीक है वो है तो वो देख लेंगे, अगर उन्होंने सिलेक्ट किया है जो वो बताएंगे वही सही होगा, बट नहीं होता ऐसा। बट देन व्हाई डिड दैट हैपन, कि वाज ही इन सम अदर थॉट प्रोसेस, कि जो उन्होंने मुझे आंसर दिया, ही सेड कि यार, मैंने उनको यही पूछा, मैंने उनको सीन्स का इतना स्ट्रेस नहीं डाला, मैंने सिर्फ ये पूछा कि सर वो कैरेक्टराइजेशन जो आपने मुझे बोला था वो क्यों नहीं स्पेसिफाई हुआ, एट द एंड ऑफ द फिल्म इट शुड बी एक कैरेक्टराइजेशन आना चाहिए था ना इस लड़की का, वो क्यों नहीं आया। सो ही सेड नहीं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक थी ना, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक में वो निकल गया मोन्टाज में। बट वो तो मतलब इट्स लाइक ये तो इट्स वेरी वियर्ड, लाइक वाज इट लाइक मोन्टाज में निकल गया। कॉन्वर्सेशन उन्होंने आपसे होल्ड अप की थी, वे यू स्पोक टू हिम एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद योर कॉन्वर्सेशन, कुछ अलग जोन में? कुछ भी नहीं, वी शॉट प्रॉपर्ली, सीन्स अच्छे हुए थे, एंड यू थिंक यार चलो हीरो के साथ सीन्स हैं तो कट नहीं होंगे, बट नहीं, वो भी कट हुए। और जो कैरेक्टराइजेशन था, जो मुझे बोला था कि कॉप होगा, वो कॉप ही नहीं हुआ लास्ट में, तो वो उन्होंने चेंज भी कर दिया, सब कर दिया, एंड मैं कुछ नहीं कर पाई। ऑल आई कुड डू इज आई कुड टेल अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन दैट टाइम कि यार मेरा ऐसा रोल नहीं था, मेरा बेटर था। या बिकॉज वो एक आता है दिमाग में कि आपने कोई रोल किया है एंड यू आर लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। यस यस, यू आर एक्साइटेड कि अरे मैंने ये किया है, बट जाके देखा तो अरे अश्विता तेरे तो 2 ही सीन थे। बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स लाइक अ फेज जो सबकी लाइफ में आता है और जाता है। यू लर्न फ्रॉम, मैंने भी सीखा ना उसके बाद। मैं पूछती हूँ ना स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट मांग लेती हूँ ना फिर, तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि एज एन एक्टर यू हैव टू आस्क फॉर द स्क्रिप्ट। नाउ आई आस्क फॉर द स्क्रिप्ट कि सर मुझे पहले ही बताओ, एंड आई थिंक दैट्स लाइक योर राइट आल्सो एज एन एक्टर टू। हाँ, बट आपको स्टार बनना पड़ता है यहाँ पे आपके राइट्स लेने के लिए। स्टार और एक्टर में कितना डिफरेंस है यार? एक्टर मैं आपको वही ना स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक्टर बहुत बैठे हैं घर पे, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। और मैं नहीं बोलूँगी कि स्टार्स डोंट नो हाउ टू एक्ट, देयर हैज टू बी सम एक्स फैक्टर, बट नॉट नेसेसरली एक्टिंग। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस, लाइक नॉट नेसेसरली एक्टिंग में। और एक्टर मतलब एक्टर आप नहीं अच्छे हो तो चलेगा, बट यू हैव टू हैव मे बी गुड लुक्स, गुड पर्सनैलिटी, good dance skills. Dance skills is also part of acting. So I would not say that, but something has to be there. चाहे वो एक फेस हो, चाहे वो बॉडी हो, या वो आपका बैकिंग हो, तीनों में से एक चीज होती है जो अगर एक्टिंग नहीं है तो एटलीस्ट ये है तो आप चल पड़ो यहाँ पे। तो ऑल्सो एक और चीज है एक्टिंग करियर या इन जनरल भी, हाउ मच डू यू बिलीव इन एक तो मैनिफेस्टेशन और दूसरा एस्ट्रोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आजकल वो जो नाम चेंज हो रहे हैं, एडिशंस हो रहे हैं, हाउ मच डू यू बिलीव इन दैट कि इट वर्क्स?
ऑनेस्टली इंडस्ट्री आपको बिलीव करना सिखा देती है. हाँ वही दैट्स व्हाट आई फील. अल्टीमेटली द पावर इज गॉड. है ना. वो कौन सी लाइन है तेरी रोशनी में जो दम तू अमावस को कर दे पूनम. राइट. सो अल्टीमेट पावर इज गॉड. वो चाहेगा तो आपकी रेखा बदल सकती है. बट हैविंग सेड दैट, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में यही है कि जो चीज़ें आप सुन रहे हो, जो चीज़ें आप समझ रहे हो, वो चीज़ आप फॉलो करो. जो चेंज होनी है, जो मिरेकल होने हैं, वो तो हो ही जाएंगे. आप अपने साइड से तो एफर्ट डालो. समवेयर योर सेटिस्फैक्शन इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक इनटू. सो मैं एस्ट्रोलॉजी एज सच में नहीं मानती, बट न्यूमरोलॉजी समथिंग विच आई फील हैज़ अ सर्टेन एनर्जी. इट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ. सो मैंने ट्राई किया है एंड समवेयर आई कैन से इट हैज़ वर्कड फॉर मी इन माई ओन वे. सो है, बिलीफ है, बट नॉट मोर देन बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड बिलीविंग इन गॉड. नहीं, वो नहीं. And also, how much does not in that perspective that I want to ask you, but how much not getting that certain role या feeling of कि आज भी नहीं हुआ, आज भी selection नहीं हुआ, affect you mentally as a human being and as an actor too? यार लकीली मुझे कभी अफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज गेटिंग वर्क बैक टू बैक. मतलब 2017 से आई एम वर्किंग. 2017 से आई एम एक्चुअली फर्स्ट मेरी प्रॉपर हसीना पार्कर से अभी तक मुझे बैक टू बैक काम मिल रहा है. अभी मैं अगर ये सोचूं कि मुझे लीड मिलना ही चाहिए, आई डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप. मैं बस काम कर रही हूँ ना, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज यहाँ पे लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है एक्चुअली. So if I'm getting good roles, the roles which I can stand out in, I go for them. I never say कि नहीं ये नहीं वो नहीं. हाँ, बहुत ही पीछे खड़े होने वाला रोल है और वो पूरी फिल्म में है तो मैं नहीं करूँगी. हाँ. बट अगर वो 4 सीन्स हैं और वो मेरे इंडिविजुअल मतलब मेरे कैरेक्टर के सीन्स हैं, आई विल गो फॉर इट. तो उस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई. बिकॉज आप काम करते करते समवेयर अभी वो टाइम आ गया है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, देयर इज गोइंग टू बी सम डायरेक्टर, सम कास्ट पर्सन और समबडी हु विल प्रॉब्ली जस्ट से कि हाँ चल इसने इतना काम किया है ना, लेट्स ट्राई हर इन अ बेटर रोल. और उससे यू नेवर नो, आप लीड भी मिल जाए आपको, मेन लीड जो आप चाहते हो. एवरीबडी वांट्स दैट. नोबडी कम्स हियर टू बिकम अ सपोर्टिंग एक्टर. या एब्सोल्युटली. नोबडी कम्स हियर टू बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर, राइट? तो एक्टर्स का भी वही है. नोबडी कम्स हियर टू डू पर्टिकुलर टीवी और वेब और फिल्म. सबको एक्टिंग करनी है. जो काम जिसको मिल जाए, अच्छा लगे, आपको करो. एंड ऑल्सो आजकल हर एक एक्टर के पास एक मैनेजर है, एक अपनी PR टीम है. व्हाट डू यू थिंक हाउ इजी इट इज आफ्टर दैट ऑफ हैविंग लाइक अ टीम विद यू और गोइंग सोलो? सी टीम होती है ना तो डिपेंड्स. आई थिंक आपके मेकअप है, कॉस्ट्यूम, एक ये आपके टीम मेंबर्स हो जाते हैं. Then comes your manager. So there are 2 things for a manager. One कि आपकी dates को sort out करने के लिए, because you can't do it. So वो आपकी dates sort out करते हैं, आपके dates देते हैं, events, films, ads वगैरह वगैरह. और एक होता है जो आपका काम directors तक पहुंचाए, because managers have been in the industry for very long. So they know 10 directors. आप नहीं जानोगे as an actor, but they might know. So शायद वो आपका काम उन तक पहुंचाए. So I think managers are good provided they work for the actor, for the director. आप अगर बोलते ना चाय से ज़्यादा केतली गर्म होगी तो फिर वो एक्टर को भी नुकसान है और वो मैनेजर को भी नुकसान है. So अगर आप अपना जॉब अच्छे से कर रहे हो एज अ मैनेजर और एज एन एक्टर, आई थिंक इट्स गुड. इट्स अ प्रॉफिटेबल थिंग फॉर बोथ द पार्टीज. एक इम्पॉर्टेंट सवाल रह गया मेरा. What do you think about how difficult or easy it is if you are in a relationship and managing your career as well? If you are in one, how is it easy or is there like does मतलब I think कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके करियर में आगे लेके जाना चाहिए. If it is pulling you back, get out of it. What do you think about this new culture of green flag and red flag? What is it like? Green flag and red flag in a man and a woman. What like
सी ग्रीन फ्लैग ही हो, इट्स अ इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट. हर इंसान में रेड फ्लैग्स हैं. एब्सोल्युटली, आई एग्री. सो अगर 100 रेड फ्लैग है ना और एक ग्रीन फ्लैग है, तो आपको वो एक ग्रीन फ्लैग देखना पड़ेगा. एंड इफ दैट ग्रीन फ्लैग इज ओके फॉर यू, देन आपको वो 99 रेड फ्लैग्स अवॉइड करके आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट वन ग्रीन फ्लैग हैज टू बी इम्पोर्टेंट. बट अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं पॉसिबल, देन चाहे 10 ग्रीन फ्लैग ही क्यों ना हो, अगर वो एक रेड फ्लैग आपके लिए वर्क नहीं कर रहा ना, देन यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट. देयर आर दीज न्यू जेन ज़ी टर्म्स आल्सो, लिंगोस की नार्सिसिस्ट एंड ये सारे जो है आजकल आ रहे हैं. डू यू थिंक बैक देन आवर पेरेंट्स और दे इवन थॉट अबाउट ऑल ऑफ these green and red flags? How easy? हमने नहीं सोचा, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कभी भी that these words exist. All we knew was be good to the person you are with. चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो, even if you are married, be good, respect होनी चाहिए. But ये narcissist, I think too much of relationships, ये जो young generation अभी पड़ गया है ना, 18-19 में relationship प्लस एक्सेसिबल ऑन फोन्स, तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो उस एज में, तो यू पुट इट ऑन द अदर पर्सन कि यार मेरी गलती नहीं थी, तेरी गलती थी, तूने वो किया. सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, दैट्स अ डिफरेंट ऑलटुगेदर क्वेश्चन वाला. दीज आर वेरी न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर मी आल्सो. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप? वेरी टेम्पररी, लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, mental health issues for sure. अगर आप अपनी लाइफ में डायरेक्शन नहीं दे लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे सकते, रिलेशनशिप को, करियर को, वेयर आर यू हेडिंग टू? यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डूम. दैट्स व्हाट आई फील. सो आई थिंक ये सिचुएशनशिप्स हो गई या फ्रेंड जोन्स एंड फ्रेंडशिप्स जो यू नो आर इनटू रिलेशनशिप्स. आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट फ्रेंड्स जो रिलेशनशिप में नहीं है, फ्रेंड जोन्ड है, बट रिलेशनशिप भी है. I'll think about it. But this happens in the industry more. Do you think this is more prominent over here? ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, या आई थिंक ये जनरेशन के हिसाब से है, बिकॉज कॉलेजेस में ये चल रहा है. तो ये इंडस्ट्री का कुछ कल्चर नहीं है, ये लड़के लड़कियों का कल्चर है, जो आई थिंक बहुत जल्दी खत्म भी होने वाला है. बहुत जल्दी खत्म होगा. they'll value relationships, they'll value parents, they'll value all these things. रिलीजन आपका जो है, आपका कल्चर, they'll value all of this. ये सब खत्म होके वापस से आने वाला है, देखना आप. वेरी 5-10 साल रुक जाओ. It's going to be back to square one. What is that one thing you would like to tell yourself 10 years back and 10 years अभी बीच के ड्यूरेशन में? ऐसा क्या चीज़ें चेंज हुई और ऐसी क्या चीज़ आप खुद को बोलना चाहोगे कि what have you learned in those years? What has changed and evolved in you? इवॉल्व तो यार आई थिंक जो चेंज है, दैट्स इटसेल्फ एन एवोल्यूशन. मतलब अगर चेंजेस नहीं आएंगे, यू विल नॉट, वो आपका ग्रोथ का वो एक स्टैग्नेंट हो जाओगे आप. सो गुड, व्हाटएवर हैपेंस, अच्छा हुआ, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा एक्सपीरियंस हो, इट्स, आपने रॉन्ग डिसीजंस लिए, इट्स ओके, ओन इट. मैंने रॉन्ग डिसीजंस लिए, फाइन, आई ओन इट. इफ आई एम गोइंग टू पुट द ब्लेम ऑन समवन एल्स, तो मैं 10 साल बाद भी ना उसे माइंड में रखूंगी. बट इफ आई ओन इट कि हाँ यार वो मेरी ही गलती थी, अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मेरे साथ वो होता ही नहीं. अगर मुझे फर्स्ट इंडिकेशन या फर्स्ट मीटिंग में पता चल गया था कि उसका इंटेंशन ये है, मैं सेकंड में गई ही क्यों? इफ आई हैव गॉन, इट्स माय मिस्टेक, इट्स नॉट हिज मिस्टेक. Everybody knows. You have to own your, if you're owning your success, if you're owning your good things, your qualities, good qualities, then you have to own your failure also. You have to own your mistakes also. So वो चीज़ तो नहीं, but yes, मैं एक चीज़ which I feel कि जो मैं एक्टिंग, थिएटर या एक्टिंग सीखना था, मैं यही एडवाइस करूँगी जो भी यंग जनरेशन है, लर्न योर क्राफ्ट and then get into it. Because then you will be more confident in terms of I have this with me. You know, then you don't have to depend on 10 other things, maybe your looks or your body or this or that. नहीं, if you're qualified enough in your craft, own it. हाँ, तो फिर आप यहाँ खड़े रहोगे और लाइट्स भी होंगी ना, तो आप नर्वस नहीं होगे, because you know कि यार मैं तो ये कर लूँगी.
तो वो आपको लर्निंग से ही आएगी. सो डू दैट, डोंट फॉरगेट टू लर्न योर क्राफ्ट. Absolutely, it was lovely talking to you. Same बहुत here. अच्छा लगा with Same the here too. answers that you've given me. It was a very nice conversation. Thank you so Thank much you to so be much, on Ritu. Filmy Thank Talks. you. Yes. This was Ashmita for you guys. And also अगर आप चाहते हैं कि कोई और आर्टिस्ट हमारे पॉडकास्ट पर आए तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताइए. थैंक यू सो मच. टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम. बाय. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो. बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर. बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें. झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें. फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका. फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें. अवेलेबल फॉर iOS and Android devices. Please download Filmy Jobs app.